कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति में हमने 4th करना है, चौथा करना है। ठीक है, तो 4th श्लोका हमें पढ़ना है, हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो है, अभी अपने बारे में उन्होंने तत्वतः ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान बता रहे हैं कि कैसे आप इन साधनों को अपने यूज कर सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा चैप्टर ही है हाउ टू अटेन सुप्रीम लॉर्ड, कैसे भगवान को प्राप्त करें। हमारा क्वेश्चन होता है ना, भगवान को कैसे मिले, कैसे प्राप्त करें, तो भगवान ने पूरा चैप्टर ही बोल दिया है कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अर्जुन ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे कि जो ब्रह्म क्या है ना, और क्या है, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म स्वभाव क्या है ना, किम कर्म क्या है ना, फिर अधिभूत क्या है और अधिदैवम क्या है। फिर उसके बाद बोला था अधियज्ञ क्या है ना। और फिर पूछा था कि जो हम ये यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो यज्ञ हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। जैसे कोई मर रहा है तो फिर आपको कैसे जान पाते हैं। तो फिर भगवान उनको 4th में 3rd श्लोक में बताते हैं कि जो अविनाशी दिव्य जीव है उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म किसको कहते हैं? जीव को, है ना। अविनाशी जीव यानी आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। और पर ब्रह्म भगवान को कहा जाता है, ठीक है ना। और जो जीव का जो स्वभाव होता है उसको आध्यात्म कहते हैं। नेचर ऑफ द लिविंग बीइंग, जो लिविंग एंटिटी होता है उसको क्या कहते हैं? आध्यात्म कहते हैं। जैसे कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना। कोई क्रिएटिव होते हैं, कोई और मैकेनिकल टाइप का, साइंटिस्ट टाइप का दिमाग होता है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग स्वभाव होता है, वो स्वभाव ही आध्यात्म। फिर पूछ रहे हैं कि जीवों के भौतिक शरीर में जो होते हैं, जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्म कहते हैं। और जब वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं उसको अकर्म, ठीक है। तो ये इतना बताया भगवान ने। अब आगे भगवान आदिभूत और आदिदेव के बारे में बताएंगे। ये पढ़ते हैं चौथा। अधिभूतम शरो भाव पुरुष अधिदैवतम अधियज्ञो दैवतम अभियज्ञ अहम एव यत्र देहे देहे पीतांबर। क्या भगवान कह रहे हैं? अधिभूतम शरोभाव यानी भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, और भाव यानी प्रकृति पुरुषम अधिदैवम, जो सूर्य जैसे देवता जो हैं, भगवान का विराट रूप जो है, तथा अधिदेवतम आदिदैविक ये सब लोग, और अधियज्ञ यदि यज्ञ अहम एव, और मैं ही यज्ञ परमात्मा के रूप में मैं ही रहता हूँ। और अन्य देहे पूरा श्लोक का मतलब क्या हुआ कि हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो अधिभूत का क्या मतलब हुआ? हरि बोल, हरे कृष्ण। अधिभूत का मतलब क्या हुआ? ये भौतिक जगत, भौतिक जगत, समझ में आ गया। फर्स्ट श्लोक में बताया गया था ब्रह्म कौन है? जीव। पहला क्वेश्चन पूछा था ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म क्या कौन है? जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। और पर ब्रह्म किसको कहा जाता है? भगवान। क्लियर हो गया। फिर पूछा था आदिभूत किसे कहते हैं? भौतिक शरीर, आदिभूत भूत भाव उद्भव कर कर्म संगिता। कर्म का मतलब क्या होता है? जो भूत और वर्तमान को उत्पन्न करता है,
भविष्य सॉरी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जो उत्पन्न करता है उसको कर्म कहते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद बता रहे हैं अधिभूत शब्द अगर कहीं आते हैं उसको क्या मतलब होता है। भूत मतलब होता है ये पंचतत्व, भौतिक शब्द, भौतिक प्रकृति। शब्द समझ में आया? अधिभूत शब्द का मतलब क्या हुआ, ये भौतिक प्रकृति। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वॉइस आ रही है ठीक से? हाँ माता जी। भौतिक प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है ना, तो 5 पंचभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, समझ गए? तो अधिभूत का मतलब होता है ये भौतिक जगत। अधिभूत जो है उसको कहते हैं भौतिक जगत। और भगवान का विराट रूप यानी जिसमें सूर्य चंद्रमा सभी देवता होते हैं उन्हें अधिदैव कहते हैं। हम बोलते हैं ना हमें 3 तरह का क्लेश होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, बोलते हैं ना, सुना है आपने? कि 3 तरह के क्लेश होते हैं। तो देव आदि दैविक में यानी सभी देवता आते हैं। तो कौन से देवता होते हैं? ये भगवान के विराट रूप होते हैं, यानी भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा है ना, ये सब जो लोग होते हैं इनको आदि दैव कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इनके द्वारा जब दुख दिए जाते हैं तो वो दुख क्या कहलाते हैं? आदि दैविक। बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, भूकंप आ जाना, आग लग जाना, समझ में आ रहा है? ये देवताओं के द्वारा होते हैं ना, हम तो कोई मनुष्य क्रिएट करता है। जैसे बादल फट जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो ये सब क्या है? ये सब दुख किसके हैं? आदि देव। तो आदि देव दैव का मतलब होता है भगवान कृष्ण के विराट रूप के सारे देवी देवता। क्लियर हो गया? आदि देव का मतलब। और आदि भूत का मतलब क्या होता है? आदि भूत, आदि भौतिक बोलते हैं ना, आदि भौतिक कलेश, भौतिक जगत। हाँ भौतिक जगत के जान उनसे मिलने वाला, जीवों से मिलने वाला, है ना? मच्छर काट लेना, है ना, कुत्ता काट लेना, ये सब आदि भौतिक क्लेश होते हैं। तो यानी ये भौतिक जगत है, आदि भूत है। और आदि देव का मतलब होता है भगवान के विराट रूप में सभी देवता। और अधियज्ञ किसको कहते हैं? जो सभी देहधारी के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं उनको अधियज्ञ कहते हैं, यानी सभी यज्ञों का स्वामी। शब्द समझ में आ रहे हैं? यज्ञ, अधियज्ञ। यज्ञ के स्वामी भगवान परमात्मा, यज्ञ के स्वामी परमात्मा जो सभी के हृदय में रहते हैं। क्लियर हो गया? यस, रीडिंग शुरू कीजिए कोई।
कोई रीडिंग नहीं कर रहा है? करूँ माता जी मैं? मैंने रीडिंग करने को बोला तो इतने देर से। हाँ बोला था, पर आप फोन में थे तो अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ के स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों के 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय पे विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है, अधिदेव कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसान है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्तों को सतह स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेविक नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसे 5 अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे, क्योंकि अर्जुन ने जब चैप्टर शुरू हुआ था उन्होंने कुछ पूछा था कि भगवान ये लोग क्या क्या है। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे भगवान आंसर दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिभूत किसको कहते हैं? ये जो भौतिक जगत है इसको अधिभूत कहते हैं, और इसमें जितनी भी चीजें हैं उनमें 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं, है ना? जितने भी एलिमेंट, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या कोई जीव हो, है ना, तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं कि वो उत्पन्न होते हैं, यानी जन्म होता है, फिर बढ़ते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं? क्षीण हो जाते हैं, है ना, डिटेरियोरेटेड होते हैं, और फिर क्या होता है? अंत में मर जाते हैं। यही होता है ना। और ये 6 परिवर्तन सभी में होता है, सभी जीवों में। तो ये भौतिक जो अधिभूत है, ये भौतिक प्रकृति है, जिसमें आचार्य जी पॉइंट आउट करते हैं कि 6 परिवर्तन होते हैं। क्लियर हो गया? अधिभूत मतलब भौतिक पदार्थ, ठीक है ना। फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि ये जो अधिदैव है, अधिदैव कौन है? ये जो समय, ये जो जितने भी भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सारे देवता हैं, उनको कहते हैं अधिदैव। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या कहते हैं? एक निश्चित समय के लिए उत्पन्न होती है ना, फिर नष्ट भी होती है, और ये क्रम चलता रहता है ना। तो परमेश्वर जो है, जब ये विराट रूप धारण करते हैं तो सारे देवता भी आते हैं प्लैनेट्स में ना। सभी देवता से आप देखेंगे, सूर्य देव है, चंद्र देव है ना, अलग अलग जो देवता है 33 करोड़, वो भी आते हैं, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। कोई वायु डिपार्टमेंट संभालता है, कोई पानी डिपार्टमेंट संभालता है, कोई विद्या डिपार्टमेंट संभालता है। ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स लोग संभालते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? भगवान के विराट रूप के अंश है, यानी भगवान के प्रतिनिधि रूप है ये देवता। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो पहले शरीर में आत्मा सहित, फिर क्या बता रहे हैं? अधियज्ञ किसे कहते हैं? अधिदैव कंप्लीट हुआ,
आदि भूत कंप्लीट हुआ, अब अधि यज्ञ बताए। क्लियर है ना? तो अधि यज्ञ जो है वो है भगवान के हृदय में, जो सबके सॉरी सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में जो विद्यमान है, उनको क्या कहते हैं? अधि यज्ञ। यानी जितने प्रति प्रकार के अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें यदि यज्ञ पति को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, विष्णु या कृष्ण को, तो आपका यज्ञ कंप्लीट हुआ। अगर आप देवी देवताओं को यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शामिल नहीं है, तो यज्ञ वो किसी किसी के काम का है? कोई देवी देवता भी प्रसन्न होने वाले नहीं। इससे ये भी पता चलता है, समझ रहे हैं, कि अगर भगवान के बिना आप देवी देवताओं के मान लीजिए यज्ञ करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो वो त्रुटि पूर्वक उसका वो यज्ञ ना तो वो देवता स्वीकार करते हैं, ना तो प्रश्न ही उठता है। जैसे नवरात्र वगैरह में जो माताएं करती है ना, का कीर्तन करती हैं, तो वो तो सभी का कीर्तन करती हैं, और फिर वो फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ाती हैं, फिर वो खाती हैं किटी पार्टी की तरह। तो क्या वो, क्योंकि उन्होंने ऑथराइज भगवान को तो चढ़ाया नहीं, दुर्गा देवी के सामने खाली रख दिया गया है, तो दुर्गा देवी ने वो प्रसाद ग्रहण किया? नहीं, दुर्गा देवी वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगी, क्योंकि वो भगवान की भक्त है। जब आपने उनके मालिक को ठीक से नहीं किया, तो उन्होंने कैसे ग्रहण किया? यानी उस प्रसाद को फिर कौन खाया? तो श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि अगर त्रुटि पूर्वक यज्ञ किया जाता है, तो उस भाग को कौन खाते हैं? शिव के गण। कौन है शिव के गण? भूत प्रेत। तो वो प्रसाद तो नहीं कहेंगे, उस जो चीज आपने ऑफर किया उसको कौन खाता है? भूत प्रेत खाते हैं। तो उसके बाद जब कोई उसको खाएगा तो वो क्या बनेगा? इसीलिए बात हो रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं? यज्ञ के पति को जब तक आप ऑफर नहीं कर रहे हैं और आप उनके देवी देवताओं को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो वो तो लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके मालिक को आपने किया नहीं। तो वो नहीं खा रहे तो प्रसाद ग्रहण कौन करता है? तो ये शिव जी के जो गण है उनके अधीन जाता है। तो यानी जब वो आप खा रहे हैं, आपको ये सबको करे माता का प्रसाद है, माता का प्रसाद, लेकिन वो माता का प्रसाद नहीं है, वो गणेश जी का प्रसाद नहीं है, क्योंकि वो आपने प्रॉपर विधि से यज्ञ पति को नहीं ऑफर किया, तो उन लोग ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये सब किसी को ज्यादा पता नहीं है ना। इसीलिए प्रचार करना चाहिए ना, प्रभुपाद की बुक्स देनी चाहिए, भक्तों को संग देना चाहिए, जिससे संग में वो फिर जब उनकी बुद्धि शुद्ध होती है ना, भक्तों के साथ आते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, भक्तों को देखते हैं, कोई उनके साथ सेवा करते हैं, तो उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। फिर उसके बाद जब ये हम लोग ने भी तो वैसे ही ग्रहण किया ना, कौन सा हम लोग बहुत इस ज्ञान को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, हम भी भक्तों के संग में आए, पता नहीं कैसे सब चीज कर लिया। भक्तों के संग में आसान हो जाता है। तो अधि यज्ञ कौन है? जो हमारे हृदय में, हर जीव के हृदय में स्थित परमात्मा है, उनको अधि यज्ञ कहते हैं, यानी यज्ञों के स्वामी। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, यह परमात्मा करें कि भगवान के ही स्वरूप है परमात्मा, तो यानी कृष्ण से अभिन्न नहीं है वो परमात्मा, उन्हीं के विराट रूप के एक अंश है परमात्मा। वो परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने को छूट देता है, उसके कार्यों की निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना में भक्त को सतत स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा करते हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद छोड़ते नहीं कृष्ण भावना में। श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो बाकी सब भी सेटिस्फाइड हो जाए, कोई छूटेगा नहीं। कोई त्रुटि रहती तो उसको भगवान पूरी कर दो, ऐसा। तो अधिदैवत नामक भगवान के विराट रूप नवदीक्षितों के लिए, जैसे जैसे किसी की पूजा नहीं करते, एटलीस्ट देवी देवता की पूजा करें ताकि वो सतोगुणी बने। सतोगुणी बनने पर उन्हें भगवान का बारे में बताएंगे तो जाए। हमारे जो व्यक्ति बिल्कुल तमोगुणी है, शराब खाते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, उनको भगवान के बारे में बताएंगे तो कैसे सुनेंगे? एटलीस्ट वो कम से कम सतोगुणी बने,
देवी देवताओं की ही भक्ति करें, लेकिन कैसी भक्ति करें जैसे शास्त्र में बताया गया। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, उनका हृदय शुद्ध होना शुरू होगा, सब तो गुणी हो जाएंगे ना। अब आप उनको भगवत ज्ञान देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अतः उन्हें परामर्श देते हैं कि विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके 5 अधोलोक है, जैसे नेत्र सूर्य हैं, ऐसे ऐसे जो नौ लोग होते हैं जिनको भगवान के बारे में नहीं कर सकते, तो उनको भगवान के बारे में बताया जाता है, परमात्मा के बारे में बताया जाता है, देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, एटलीस्ट वो किसी अथॉरिटी को माने। क्लियर हो गया बात? ये बता रहे हैं कि जो लोग नव दीक्षित होते हैं भगवान के विराट रूप को पूजा करते हैं। भगवान का जो विराट रूप है तो वो क्या है, भगवान का जो चरण होते हैं वो पाताल लोक होते हैं, और फिर ऐसे ही पूरा पूरे शरीर का वर्णन, ऊपर से सिर तक आएंगे, वो सर जो है वो स्वर्ग लोक होता है, उच्च लोक, उच्च लोक स्वर्ग लोक, सिद्ध लोक, ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् यान्ति नास्ति संशय। और जीवन के अंत में जो लोग मेरे स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यस यमुना पढ़िए, क्या जिसका हिंदी है उसको प्लीज पढ़िए, कोई तो पढ़िए। पद्मा माता जी चले गए शायद, बेटी को लेने गए। इंग्लिश में पढ़ दूं माता जी? हाँ पढ़ दीजिए, या पावनी माता जी जरा तेज तेज पढ़ दीजिए, नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसी को बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरेट करूं माता जी? आप रहने यमुना, आप इंग्लिश में ही पढ़ दो और धीरे। In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree, Taror iva sahishnana. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that at the end of one's life, one can have the consciousness. हरे कृष्णा। सो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि अब भगवान बता रहे हैं कि अगर आप सारे टैलेंट्स, जैसे सारे जो टर्म्स अर्जुन ने पूछे थे उसका आंसर दे दिया भगवान ने, है ना। आदि भूत क्या है, आदि ब्रह्म क्या है ना, और स्वभाव वे कर्म क्या है ना, आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, ये सब टर्म्स के बारे में बताने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि लेकिन अंत काल में यदि कोई मान लीजिए मेरे विराट रूप का न स्मरण करके मेरा स्मरण करे कृष्ण रूप में, तो क्या होता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, मेरे धाम को वापस आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जी, तो इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता को शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस है पूरे जीवन में, तो अंत काल में किसका स्मरण करेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा, देवी देवताओं को नहीं करेगा ना। भगवान को करता है तो भगवान को स्मरण करेगा। तो भगवान का जब स्मरण करता है तो भगवान जो है
भगवान के धाम प्राप्त होता है और भगवान के समान उसको स्वभाव प्राप्त होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। भगवान का स्वभाव कैसा है? सच्चिदानंद। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो भी सच्चिदानंद ही है, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मदगता प्रत्येक शुद्धतम है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भई तो शुद्ध होता है। स्मरण शब्द है महत्वपूर्ण है, लेकिन अशुद्ध जीव जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। किसी का जीवन पापमय है तो वो भगवान को नहीं याद कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान का स्मरण कर सकते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बता रहे यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, if we want success in our life end time, तो हमें क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, इनका हमेशा जप करना, हरे राम 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 हरे। और यही उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया है और बताया है। तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए हमें, और कितनी भी व्याधा और व्यवधान क्यों ना। जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, देखिए कितना आज डिस्टर्बेंस है क्योंकि सब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सब लोग आना जाना ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ठीक से बात नहीं कर रहे। लेकिन आप सब आए हैं और ये क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और ये केवल भक्त ही इतना टाइम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जीव मेरा स्मरण करता है तो मेरे पास आता है। तो हाँ, निश्चित आता है। तो यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो लिखते हैं कि नाउ अर्जुन जो है क्वेश्चन पूछा है, भगवान ने आंसर दिया है। अब भगवान बता रहे हैं कि हाँ, we attend in Krishna had just explained that what happened when his devotee remember him in the moment of death. मरते समय क्या होगा अगर कोई भगवान को याद करेगा? तो यहाँ पे भगवान बताते हैं जनरल लॉ इज वी अटेंड अवर नेक्स्ट लाइफ व्हाटएवर ही रिमेंबर। मरते समय जो व्यक्ति जो सोचता है उसी स्वभाव को प्राप्त होता है, ये साइंस है, उसको उसी तरह का शरीर प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज भरत थे, भगवान की भक्ति करते थे, जंगल चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जीवन के अंत में उन्होंने एक हिरण से प्रेम कर लिया और वो इतना प्रेम करते थे कि दिन रात उसी के बारे में सोचते थे। तो इतने बड़े भक्त होकर भी उनको किसका शरीर प्राप्त हुआ? हिरण का शरीर। इसलिए भक्तों को कभी भी कितने भी ऊंचे पद पर चले जाए, उनको सदैव सावधान रहना चाहिए कि वो सदैव भक्तों के एसोसिएशन में रहे और भगवान का स्मरण करे। बहुत जरूरी है। तुरंत भक्त जो अभक्त है उसके स्मरण एसोसिएशन तुरंत निकलना चाहिए, या तो आप इतने स्ट्रांग हो, है ना, अगर स्ट्रांग नहीं है तो यही करना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं दैट विल हेल्प वंस ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ कृष्णा। इफ वन ट्रांसेंडेंटली एब्सॉर्ब इन कृष्णा सर्विस, then his next life will be transcendental in spiritual world। जब कोई पूरी तरह डूबा रहता है भगवान की भक्ति में, तब वो नेक्स्ट जन्म निश्चित उसको भगवान के धाम में प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई जीव मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं, लेक्चर एक दिया था न्यूयॉर्क में 1966 में, कि द क्रिटिकल पॉइंट इज अंत काले। इफ यू गो ऑन विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट रिजल्ट इज डिस्क्राइब्ड हियर। अंत काले मीन्स एट टाइम ऑफ योर डेथ। अंत काले मीन्स दैट योर एक्टिविटी एंड ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, एवरीथिंग इज नाउ एंडेड। आपने जो जो कमाई की है, जो जो चीजें इकट्ठा की है, जिनको अपना प्रभुत्व, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, ये अब सब समाप्त होने वाला है अंत काले, है ना। तो अंत काले में वन हु कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर एक्सेप्ट किया है, भक्ति की है, तो उसको आराम से भगवान याद आएंगे। लेकिन जिन्होंने भक्ति नहीं की है, उनको यही है इसका बिल करना है, उसने मेरी ये प्रॉपर्टी ले ली है, हाय मेरा लड़का, हाय मेरी लड़की, उसने ये कहा, उसने ये किया, अब मेरे घर का क्या होगा, मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं समझता है, मेरा बेटा तो बिल्कुल अबोध है, सब उसको बिजनेस में लूट लेंगे।
यही सोच सोच के उसका शरीर त्याग होता है। तो जो सभी परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करता है तब अंत काल में भगवान का स्मरण होता है। श्री प्रभुपाद ये कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अभी देखिए कोई हमारे सामने दुख आता है, हम देखिए उसी के बारे में बात करते रहते, बात करते भगवान को भूल गए नहीं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ये है कृष्ण भावना मोहावित होकर के प्रैक्टिस करने का एडवांटेज। एक तो यहाँ भी हम सुखी रहेंगे और शरीर त्यागने के बाद हम भगवत धाम जाएंगे, दुखित संसार में वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ये समझा रहे हैं और खुद ये भगवान ज्ञान दे रहे कि मुझे कैसे प्राप्त करोगे। अगर अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे, लेकिन ये अंत काल में ही नहीं स्मरण होगा कैसे, जब जीवन भर प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में कौन व्यक्ति लिख के फर्स्ट आएगा? जो साल भर मेहनत किया है। जो पढ़ाई नहीं है वो क्या करेगा? यमुना सुंदरी एग्जाम के समय क्या करेगा? वो बगले जाकेगा, है ना, क्वेश्चन रोएगा और क्वेश्चन पेपर देके टेंशन में हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है। और जिसने पढ़ाई की है वो क्या करेगा यमुना? खुश अच्छे से देगा करेगा, है ना। एग्जाम। किसने पढ़ा है तो उसको तो ये होगा कि मेरी एक कॉपी और खत्म हो जाए। उसको तो टाइम नहीं रहेगा, इतना लिखना रहता है। समझ रहे हैं? तो ये सब जो चीजें हैं ये सब भगवान ने बताया है और श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि केवल पढ़कर बंद करने के लिए नहीं। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान ने ये जीवन बनाया है, भगवान ने हर चीज का क्रिएशन किया है और भगवान बता रहे कि मेरे तक कैसे आओ। जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करो, तब अंत काल में मेरा स्मरण होगा। लेकिन अगर भक्ति आज माला करोगे कल नहीं करोगे, आज माला करोगे कल नहीं करोगे, तो नहीं। सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपनी जो 16 माला है इसको प्रायोरिटी देनी। क्लियर है? तो पहले तो भगवान ने सारे शब्दों का मतलब बता दिया, उसके बाद भगवान कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट है अंत काले। फिर अंत काले तो रिजल्ट का टाइम है, रहते रहते में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और फिर इसके बाद वाले श्लोकों में आप देखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे, तो भगवान ये बताएंगे कि कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। साइंस बताएंगे एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट। और ये साइंस और कोई नहीं बता सकता। अभी भगवान ने स्मरण की बात की ना, अब इसी को और इलैबोरेट करेंगे। फिर ये भी बताएंगे कि कैसे स्मरण करते हुए अपना कार्य करना। स्मरण करने का ये मतलब नहीं है कि वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे। वहां भगवान ये भी क्लियर करेंगे अपनी जिम्मेवारियां आश्रम के अनुसार निभानी है, तो वो कैसे करेंगे तो भगवान वो बताएंगे। अभ्यास करने से, भक्तों के बीच में अभ्यास करने से हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हम भगवान का स्मरण कर लेंगे। ठीक है ना। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की